हेलो फ्रेंड्स, आज हम सत्तू बनाएंगे। सत्तू हम गेहूं, चने और जौ का बनाएंगे। ये अक्सर गर्मियों में बनाया जाता है और हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। गर्मियों से बचाता है हमें और पेट को ठंडा रखता है। आप इसे कई तरीके से ले सकते हैं। इसका मीठा शरबत बना के या तो नमकीन शरबत बना के ले सकते हैं, या तो फिर आपको पसंद नहीं है तो आप इसका हलवा भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 500 ग्राम हमने गेहूँ लिया है और 250 ग्राम हम जौ लिए हैं और 1 किलो हम काला चना लिए हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से धुल लेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से धुलने के बाद 2 घंटे के लिए हम इसी तरह से रख देंगे। पानी इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बस इस गीला ही रहना चाहिए, जिससे कि यह सॉफ्ट रहे। और धुलने के बाद अच्छे से गंदगी साफ़ हो जाती है, इसलिए धुला जाता है। तो 2 घंटे बाद आप देख सकते हैं अच्छे से सूख गया है और थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो गया है। अब जौ के ऊपर जो छिलका रहता है उसे हमें निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, हम ग्राइंडर जार में डाल के 2-3 मिनट तक इसे हम चलाएंगे, जिससे कि इसका जो ऊपर का छिलका है वो अच्छे से निकल जाए। ग्राइंडर जार में चलाने के बाद देख सकते हैं आप कितना अच्छे से इसका छिलका निकल गया। इसको अब छिलके को हम अलग कर देंगे। छिलके को अलग करने के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छे से साफ़ हो गया है। अब चलिए चने को बॉईल कर लेते हैं। तो कुकर में हम चने डाल देंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इसे मिक्स करने के बाद हम इसे कुकर का ढक्कन लगा के 1 सीटी आने से पहले उतार देंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा पक जाए। पकने के बाद आप देख सकते हैं अच्छे से ये सॉफ्ट हो गया है। एक दबा के मैं दिखा देती, इस तरह से सॉफ्ट होना चाहिए। तो चलिए इन सारी चीज़ों को हम भून लेंगे। तो चूल्हे में आग मैंने जला दिया है। एक कढ़ाई में नमक डाल दिए हैं। नमक को अच्छे से गर्म होने देंगे और इस तरह से चलाते रहेंगे, जिससे कि ऊपर नीचे अच्छे से गर्म हो जाए। नमक अच्छे से गर्म हो गया है। तो इसमें सबसे पहले हम गेहूं को भूनेंगे। तो हाफ करके हम भूनेंगे 2 पार्ट में। अब इसे बराबर चलाते रहेंगे। 10 मिनट तक इसे हम इसी तरह से चलाते हुए भुनेंगे। देखेंगे अच्छा सा ब्राउन हो जाएगा तो हम इसे उतारेंगे। गेहूं अच्छे से पक गया है, हल्का सा ब्राउन हो गया है और खुशबू भी अच्छी आ रही। तो इसको हम निकाल लेंगे। इस तरह से एक बड़ा बर्तन लेंगे और उस पर एक आटे चालने वाली छन्नी लेंगे, उसी के ऊपर हम डालेंगे। अब इसे इस तरह से हिलाएंगे, नमक जिससे नीचे हो जाए और गेहूं ऊपर आ जाए। बचा हुआ गेहूं भी हम इसी तरह से भूनेंगे। अब इसी तरह से हम जौ को भी भूनेंगे। इसे भी सेम प्रोसेस से भुनना है। 10 मिनट तक भुनना है, बराबर चलाते रहना है और हल्का ब्राउन होने तक भुनना है। अब हम चने को भूनेंगे। चने को कई पार्ट में करके थोड़ा थोड़ा भूनेंगे और इसे भी बराबर चलाते रहेंगे। इसे पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये जब पक जाता है तो पकने लगता है, तो इसका मतलब ये अच्छे से पक गया है। तो इसको तुरंत ही निकाल दें, वरना जल जाएगा। इसे चलाते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं। आप ध्यान से देखेंगे कि हल्का हल्का फट गया है और एक ठो फूट भी रहा है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक हम इसे नहीं पकाएंगे। जब ये फटने लगे तो अपने चेहरे के पास कोई थाली या कुछ भी लगा के रखें, जिससे कि आप जले नहीं। तो यहाँ पे मैंने सारे चने को भून लिया है, सारे ग्रेन्स को मैंने भून के रख दिया है। अब इसका पाउडर हम बनाएंगे। तो मिक्सर जार में डाल के हम इसे पीस लेंगे। सबसे पहले हम जौ को पीसेंगे। पीसने के बाद ये फाइन पाउडर बन गया है। क्योंकि बहुत गर्म रहता है तो इसलिए बहुत ही जल्दी ये पिस जाता है। इसको एक बाउल में पलट लेंगे। अब हम गेहूं को पीसेंगे, उसको भी हम इसी तरह से पलट लेंगे। अब हम चने को पीसने के बाद उसको भी हम उसी बाउल में पलट लेंगे। सारी चीज़ों को पीसने के बाद इसे हम एक बड़े बर्तन में रख देंगे, जिससे कि अच्छे से मिक्स हो पाए। अब इसे ठंडा करके हम शीशे के भरनी में या तो प्लास्टिक के डिब्बे में रखेंगे। इसे कई महीनों तक यूज कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, आपको अगर सत्तू की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आने वाली मेरी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।